सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणम् लोकविश्रुतम् श्रूयक्षत्वा युक्तो मम सन्तोषकारणम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए सभी मिलकर संकीर्तन करें। और आज चतुर्थ दिवस है तो अब तक तो हम सब संकीर्तन करना जान ही गए होंगे, तो सभी मिलकर करें। हम आए ही यहाँ भजन करने हैं, तो सब मिलकर भजन करने के लिए
वाणी की पवित्रता और शुद्धि, मन की एकाग्रता के लिए भगवान का नाम लें। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, 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 अब नहीं छूटे भैया, अब नहीं छूटे भैया, राम धुन लागी, अब नहीं छूटे भैया राम धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल 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 धुन लागी, अब नहीं छूटे भैया, कहिए अब नहीं छूटे भैया, राम धुन लागी, अब नाही छूटे भैया राम धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी सभी तालियां बजाकर एक साथ गाइए। लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्री राम का नाम, गोविंद का नाम आपके जीवन के लिए औषधि है। अब बीमार आप हो और औषधि मैं खाऊं तो आप ठीक होंगे क्या? तो जो बीमार है शरीर से नहीं मन से भी, और लगभग मन से सभी अस्वस्थ ही है, मन से सभी रोगी है, शरीर से शायद कुछ रोगी हो लेकिन मन से अधिकतर रोगी है। इसलिए मन की शांति के लिए, मन की विश्रांति के लिए, मन के आनंद के लिए, भीतर की उपलब्धि के लिए और पूर्ण रूपेण ठीक होने के लिए प्रभु के नाम की औषधि को अपनी वाणी के द्वारा भीतर ले जाना पड़ेगा। आप संकीर्तन करो न करो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ठीक हो जाओ,
आप प्रसन्न हो जाओ, आपकी वाणी पवित्र हो जाए, आपका हृदय गदगद हो जाए, आपको थोड़ी देर तालियां बजाकर भगवान का नाम लेकर देखो, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। सब भूल करके केवल जिस काल में हो, जिस समय में हो, जिस स्थिति में हो, जिस स्थान पर हो, उसमें भगवान का छवि का दर्शन करके केवल उनके नाम के सहारे आप अपने आप को समर्पित करके देखो। आप कहते हो हम ठीक नहीं होते, हम खुश नहीं रहते। खुश रहने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। देखो सीधे बैठ करके, एकदम सीधे बैठ नहीं जाते, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, एकदम सीधे। आसन की बड़ी विधा है शास्त्रों में कि आसन कैसा होना चाहिए, साधक का, भक्त का, श्रोता का। इसलिए एकदम ठीक बैठ कर दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए और खोलिए और तालियां बजाइए एक साथ। प्रारंभ में हमने कहा था इसको वृंदावन बनाना है, तो कैसे बनेगा? जब भगवान का नाम यहाँ गूंजेगा। एक साथ सभी तालियां बजाएंगे। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, 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 राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल। आगे पीछे नहीं, सभी एक साथ तालियां बजाएं। एक साथ मिलकर के, यही उद्देश्य है इस कथा का। आप साथ मिलकर चलना सीख जाओ, साथ भजन करना सीख जाओ, साथ में सारे कार्य करना सीख जाओ, एक साथ जुड़ जाओ, आगे पीछे नहीं। राम धुन लागी, गोपाल राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, अब नहीं छूटे भैया, अब नहीं छूटे भैया, राम धुन लागी, अब नाही छूटे भैया, राम धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल 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 धुन लागी,
गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी श्री राम धुन लागी गोपाल धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी श्री राम धुन लागी गोपाल धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी जय श्री राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी श्री राम धुन लागी गोपाल धुन बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। रामचंद्र भगवान की। सभी मिलकर उपस्थिति को माताओं के वात्सल्य और करुणा को, बंधुओं के सहज भाव को, यहाँ विराजमान सभी श्रोताओं को, सभी हरिभक्तों को मैं नमन करती हूँ। शुभ चैनल के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को इस व्यासपीठ से नमन। आयोजक समिति के सभी सुंदर कार्यों को और श्रेष्ठ संकल्पों को नमन करते हुए और ये प्रयास श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से है कि आप सबको बस राम धुन लग जाए। फिर सारी चिंताएं जो आपके चेहरे से दिखती है वो नहीं दिखेगी। जिसको लग गई राम की धुन, उसकी मस्ती और उसका आनंद अलग हो गया। जिसको हरि की धुन लग गई, जिसको भगवान की धुन लग गई, वो अलग हो गया, दुनिया से अलग, दुनिया में रह के भी दुनिया से अलग हो गया। प्रयास यही है इस कथा का। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में 5वें अध्याय में 23वें श्लोक में प्रहलाद जी के माध्यम से नवदा भक्ति का श्रवण कराया है। उसमें जो संकीर्तन की विधि है वो दूसरी भक्ति में आती है। आपसे बार बार क्यों बोला जाता है कि कीर्तन करो, कुछ बोलो। आदत लगी है इस वाणी से कटु बोलने की तो मीठा बोलना सहज नहीं। आदत लगी है इस वाणी से कुछ ऐसा बोलने की जो अनुकूल नहीं है तो फिर राम नाम बोलना सहज नहीं। कहा ना वाल्मीकि जी से भी जब वो रत्ना करते कि भगवान का नाम ले लो तो तर जाओगे, कहा कि नहीं ले सकता, आदत नहीं है, सबको मारा ही है आज तक, तो कैसे भगवान का नाम लूंगा। तो कहा कि मारा है तो ये शब्द तो सुना होगा तुमने कई बार, मरा मरा, तो मरा ही मरा कह दो। मरा 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 कहते कहते राम राम अपने आप को गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। राम राम आ नहीं रहा है तो क्या करें, बोले मरा मरा कहते हैं। आपकी श्रद्धा कीर्तन में नहीं बन रही तो क्या करें, अरे अश्रद्धा से कह दो। भाव कुभाव अलख आलस नहीं है, श्रद्धा कोई बात नहीं है कथा में आने में, तो भी आइए अश्रद्धा से आओ।
नहीं है आपकी श्रद्धा संकीर्तन करने में, कोई बात नहीं, अश्रद्धा से करो, एक न एक दिन श्रद्धा भी प्रकट हो ही जाएगी। जब उल्टा नाम लेते लेते राम राम हो सकता है मरा मरा कहते कहते, तो आज आप कथा सुनने अश्रद्धा से आओगे, कल श्रद्धा से भी आओगे। आज भगवान का नाम लेने का मन नहीं है तो कल मन करेगा भी। इसलिए जबरन कहते हैं करो संकीर्तन करो, नहीं समझ है संकीर्तन की फिर भी करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा। पता है पार जाने का ये रास्ता है, इसलिए जबरन खींच कर लाते हैं कि करो संकीर्तन करो। 12 स्कंद, 12 स्कंद से परिपूर्ण वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा सौंपी है आपको। सुखदेव जी इसको वर्णन कर रहे हैं, उनके मुखारविंद से निःसृत हो रही है कथा, और परीक्षित जैसे श्रवण कर रहे हैं। पहले जो कथा है प्रथम स्कंद जिसे कहा है, उसमें हमने कथा प्रथम दिन में द्वितीय दिन में श्रवण करी। महाभारत इत्यादि का वर्णन सुनते हुए, गीता जी का उपदेश सुनते हुए हमने पर राजा परीक्षित के श्राप और मुक्ति का साधन तक कथा श्रवण करी। उसके पश्चात जो दूसरा स्कंद है, बहुत सूक्ष्म में आप समझते जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण एक पुराण है, एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों है। जिसको सुनने से भक्ति भी होती है, ज्ञान भी मिलता है और वैराग्य भी होता है। वैराग्य कैसा? ऐसा कि हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, और नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, और नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ये समझ देती है श्रीमद् भागवत कथा। वैराग्य ऐसा नहीं कि तुम कथा सुनते ही बाबा जी हो जाओगे। वैराग्य ऐसा कि तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम वस्तुओं को, साधनों को भगवान नहीं मानोगे, तुम साधनों को साधन मानोगे, रिश्तों को रिश्ता मानोगे, मनुष्यों को मनुष्य मानोगे। तुम जो हो अपने आप को उस स्वरूप में जानोगे। न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। ये समझ आ जाएगी। वैराग्य का मतलब सब छोड़ के जंगल चले जाना नहीं है। तुम घर में भी रहोगे लेकिन कहीं उलझोगे नहीं, तुम सुलझते हुए जीवन जियोगे, तुम कहीं फंसोगे नहीं, भटकोगे नहीं, ऐसा वैराग्य है। तो जो प्रथम स्कंद है, इसके 12 स्कंद है, 12 स्कंद जिनको कहा है। भागवत कथा में जैसे चैप्टर होते हैं ना, बालक पढ़ता है उसके अलग अलग चैप्टर होते हैं, 1 2 3 4, वैसे कथा में अलग अलग 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। और इन 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक है, और इनके भीतर एक एक स्कंद के भीतर कई कई अध्याय हैं, जिसमें 335 लगभग अध्याय है। इसमें से प्रथम स्कंद में जैसे हमने कथा श्रवण की, हमने कथाओं को सूक्ष्म में श्रवण किया और कथाओं के सार को समझा है। प्रथम दिन में महाभारत इत्यादि और परीक्षित जन्म, श्राप इत्यादि का वर्णन सुखदेव जी के चरणों में आकर उन्होंने कथा की जिज्ञासा करी और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किया। उसके पश्चात सृष्टि का वर्णन, जो कल की कथा में हमने कई अध्यायों की, कई स्कंदों की कथाएं श्रवण की है। सृष्टि वर्णन, भगवान के अवतारों का वर्णन, उसमें भगवान मनु और शत्रुपा के द्वारा उनकी संतति का वर्णन, सृष्टि की वृद्धि का वर्णन, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, गजग्राह, समुद्र मंथन इत्यादि कथाओं को हमने श्रवण किया। अजामिल के कल्याण की कथा को श्रवण किया।
ये सब कथाएं अलग अलग स्कंदों में हैं। जैसे प्रथम में राजा परीक्षित के श्राप इत्यादि की कथा है, दूसरे स्कंद में जो है सृष्टि इत्यादि विषयक प्रश्न है, भगवान के अवतार इत्यादि का वर्णन है, तीसरे में भगवान कपिल का अवतार जो आपने कल श्रवण किया था वो वर्णन है, चौथे में सती कथा दक्ष इत्यादि की जो कथा श्रवण करी थी वो वर्णन है, ध्रुव जी का भी चतुर्थ स्कंद में ही वर्णन है, पंचम में नरक इत्यादि का जो कल हमने बताया स्वर्ग नरक यही वो वर्णन है, और छठवें में अजामिल की कथा का वर्णन आता है छठवें स्कंद में, वो भी आपने श्रवण किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा का वर्णन है और वो भी हमने श्रवण किया। अष्टम स्कंद में जो गजेंद्र मोक्ष है उस कथा का वर्णन है, समुद्र मंथन का वर्णन है, वामन भगवान की कथा का वर्णन है। तो कल हम अष्टम स्कंद तक, द्वादश स्कंदों में से 12 स्कंदों में से 8 स्कंद तक कथा को श्रवण कर चुके हैं। इनमें से सप्तम स्कंद में जो भक्ति का वर्णन है बहुत सुंदर वर्णन है, 9 प्रकार की नवदा भक्ति का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण रामचरितमानस में आपने श्रवण की होगी 9 प्रकार की भक्ति जो भगवान श्री राम ने माता शबरी को दी है। ऐसे ही प्रहलाद जी के द्वारा अपने पिता हिरण्यकश्यप को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन सुनाया गया है। भागवत जी में श्लोकों के माध्यम से है और रामचरितमानस में चौपाइयों के माध्यम से है। तो यहाँ नवदा भक्ति क्या है माताओं, तो श्लोक में बताया सप्तम स्कंद के 5म अध्याय के 23वें श्लोक में वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना। तो आप जो सुन रहे हो वो पहली भक्ति, यदि विधिवत विधि विधान से पूरे भाव से पूरे मन से सुन रहे हो ये आपकी भक्ति ही है। पहली भक्ति सुनना, दूसरी भक्ति संकीर्तन करना, ये भी एक तरह की भक्ति है। तो एक तो सुनना, दूसरा भी आपने कीर्तन किया वो दूसरी भक्ति थी। तीसरी भक्ति भगवान का स्मरण करना, चौथी भक्ति भगवान के चरणों की सेवा करना, उनका ध्यान करना, भगवान का चरण वंदन करना, प्रभु के मंदिर आना और उनकी मूर्ति को आगे झुकना। और 5वीं भक्ति है अर्चना, उसका अर्चन करना। छठी भक्ति है वंदना, उसका वंदन करना। 7वीं भक्ति है दास्यम, दास्य भाव रखना, मेरे वो इष्ट है, मालिक है, स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। आगे की भक्ति है सख्यम, जब दास्य भाव उतरता है उसके बाद फिर सखा भाव उतरता है। अर्जुन पहले नहीं बना जाता, सखा भाव बाद में आता है। बहुत से लोग मानते हैं ना कि भगवान तो मेरे मित्र है, मेरे सखा है, मेरे अपने हैं। जैसे ब्रजवासी भगवान को सखा भाव से ही मानते हैं। हम ब्रज से ही आए हैं, वृंदावन श्रीधाम मथुरा से। वहां पर आप दर्शन करने जाओगे तो आपके लिए बांके बिहारी भगवान है, लेकिन ब्रजवासी के लिए भगवान नहीं। ब्रजवासी के लिए तो वो कन्हैया है, वो कारो कनुआ है। वो तुम कहोगे कि हमें भगवान के दर्शन करने, वो कहेगा अच्छा अच्छा बकारे के दर्शन करने हैं, कन्हैया के दर्शन करने, अच्छा लाला के दर्शन करने, अच्छा हमारे सखा के दर्शन। क्योंकि हर ब्रजवासी अपने आप को गोप समझता है, ग्वाला समझता है। उसी भाव में आज भी तो ये सख्य भाव, ये भी आपकी भक्ति है। 8म और 9म भक्ति है आत्मनिवेदनम। ये सब भक्तियों को, साधनों को साधते हुए हरि को आत्म में स्थापित करना, हरि को भीतर ही महसूस करना, हरि को अपने अंतर में ही देखना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा हमें समझा रही है कोई तो भक्ति करो। अरे संकीर्तन ही पूरे मन से कर लिया तो भी नजदीक आ जाओगे श्री ठाकुर के। कथा भी पूरे मन से सुन ली तो भी भगवान के सानिध्य में आ जाए। उसका स्मरण कर लिया, उसके चरणों की वंदना कर ली, उसमें दास भाव पूरा अपने आप में दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सख्य भाव देख लिया, मेरा सखा है, या उसको हृदय में देख लिया, हृदय में उसका दर्शन कर लिया, या तो बाहर या तो भीतर। और भीतर का दर्शन सबसे बाद में ही होता है। उसकी वंदना करना, जो हम गीत गाते हैं ना गोविंद के, उसकी अर्चना करना, उससे प्रार्थना करना, ये सब भक्ति का ही अंग है।
इसलिए जो यहाँ से कराया जा रहा है आपको भक्त बनाने की प्रक्रिया है। भक्त कोई ऊपर से ही थोड़ी टपकते हैं, भक्त यहीं आकर बनते हैं। ध्रुव प्रहलाद यहीं आकर बने। इस तरह कल तक हमने अष्टम स्कंद की कथा तक श्रवण किया, वामन अवतार तक। इसके उपरांत जो नवम स्कंद है उस कथा को श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी, और राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिज्ञासा है कि मेरे गोविंद की कथा श्रवण कराई जाए, जिन्होंने मेरा गर्भ में ही संरक्षण किया। मेरे जीवन का कारण गोविंद है। यही परीक्षित को तो ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा ने मारने का सोचा, लेकिन वहां किसने बचाया? भगवान श्री द्वारिकाधीश ने। जब उन्होंने बचाया तो उनकी कथा सुनने की, उनकी लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, उनका दर्शन, उनका चरित्र सुनने की जिज्ञासा परीक्षित के मन में हुई। तब सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण कथा को सुनने से पहले, श्री गोविंद को दर्शन करने से पहले, भगवान योगीराज कृष्ण को जानने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चरित्र सुनना पड़ेगा। इसलिए नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा श्रीमद् भागवत कथा में दी है, और नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा के साथ साथ श्री राम जी का दर्शन दिया है, श्री राम जी का चरित्र दिया है। सार सार को लीजिए। श्री राम की मर्यादा को पहले जानना होगा राजा परीक्षित। योगेश्वर 16 कलाओं से परिपूर्ण है, विराट स्वरूप है, पर श्री राम जी मर्यादा में बंधे हुए व्यक्तित्व है। श्री राम जी के जैसे जीवन में मर्यादा धारण करनी पड़ेगी। इसलिए कई बार श्री राम कथा सुनने के लिए बहुत सावधान होना पड़ता है। आज की कथा में हम श्री राम जी के प्रसंगों को, चरित्रों को, सूर्यवंश की कथा को श्रवण करेंगे और अपने बाल गोविंद के दर्शन करने तक की यात्रा करेंगे। श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ है, राजा दशरथ के यहाँ। उससे पूर्व ये जान, श्री राम किसी साधारण कुल में अवतरण नहीं लेते। श्री राम किसी सामान्य घर में नहीं आते। श्री राम किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में उतरते नहीं हैं। श्री राम का प्राकट्य कहाँ होता है? एक बार सूर्यवंश का दर्शन कर लिया तो समझ आ जाएगा। एक बार सूर्यवंश को जान लिया तो समझ आ जाएगा। सूर्यवंश में कोई सामान्य लोग नहीं है। श्री राम जी के इस कुल में कोई सामान्य लोग नहीं है। श्री राम जी के कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं, दानी हुए हैं, गौ सेवक हुए हैं, वचनबद्ध लोग हुए हैं। भगवान, हम चाहते हैं कि भगवान हमें दर्शन दें, प्रकट हो, सामने आए, अवतार लें, पर कैसे लेंगे अवतार? आज आप कहते हो, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? तो कहां से आएंगे आज राम, बताओ? ये सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा सभी को। क्योंकि आज के जो रावण हैं वो कहीं आसमान से टपक कर नहीं आ रहे हैं। आज के रावण किसी माँ की कोख से आ रहे हैं, तो आज के राम भी किसी माँ की कोख से ही आएंगे। पर कब आएंगे माताओं? कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे। कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे। संदेश विश्व शांति का इस राष्ट्र में सुनाएंगे। यशोदा सा तप, देवकी सी मंगल कामना, कृष्ण तब करेंगे आता ताइयों का सामना। है प्यार में तेरे सृजन, सुधार तेरे क्रोध में, पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। एक बार श्री राम की वंशावली देखो, सूर्य वंश को देखो।
जब कुल के कुल धन्य होते हैं, ऐसे कुलों में श्री राम प्रकट होते हैं। कुल के कुल जब पवित्र होते हैं, कुल के कुल मर्यादित होते हैं, कुल के कुल पीढ़ी दर पीढ़ी जब पूर्वजों की शान अलौकिक होती है, उसी कुल में तो दिव्यात्माएं प्रकट होती है, उसी कुल में तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। यहाँ सूर्यवंश का वर्णन दिया है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान। तो विवस्वान से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। जो सूर्यवंश का हम नाम लेते सुनते हैं, ये विवस्वान से प्रारंभ हुआ। और विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत के हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के हुए कुक्षी, कुक्षी के हुए विकुक्षी, विकुक्षी के हुए वाण, वाण के हुए अरण्य, अरण्य से हुए प्रथु, प्रथु से हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु से हुए धुंधमार, धुंधमार से हुए युवनाश्य, युवनाश्य से हुए मानधाता, मानधाता से हुए सुसंधि, सुसंधि से हुए हैं ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि से हुए हैं भरत, भरत से हुए हैं असित, असित से हुए हैं सगर, सगर के हुए हैं असमंज, असमंज से हुए हैं अंशुमान, अंशुमान से हुए हैं दिलीप, दिलीप से हुए हैं भागीरथ, भागीरथ से हुए हैं कुकुत्स, कुकुत्स से हुए हैं रघु, रघु से हुए हैं प्रवृद्ध, प्रवृद्ध से हुए हैं शंखण, शंखण से हुए हैं सुदर्शन, सुदर्शन से हुए हैं अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से हुए हैं शीघ्रग, शीघ्रग से हुए हैं मरु, मरु से हुए हैं प्रशुशुक, प्रशुशुक से हुए हैं अम्बरीश, अम्बरीश से हुए हैं नुहुष, नुहुष से हुए हैं ययाति, ययाति से हुए हैं नबाघा, नबाघा से हुए हैं अज, अज से हुए हैं दशरथ, और दशरथ से हुए हैं प्रभु श्री राम। ये वंशावली है प्रभु की, ये वंशावली है। इसमें भागीरथ वो है जो गंगा जी को धरती पर ले आते हैं। देखो राम जी का कुल कैसा है। इसमें रघु वो है जिनके नाम से कहा जा सकता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें ऐसे ऐसे वचनबद्ध महाराज हुए। इसमें वो हरिश्चंद्र हैं जो अपने वचन के लिए विश्वामित्र जी के मांगने पर सारा राज्य दे देते हैं, और पूरा राज्य देने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा संकल्प करो, और संकल्प खाली हाथ नहीं होता, इसलिए दक्षिणा चाहिए। कई बार सोना मांग लिया, खजाना, राज्य पाठ पहले ही ले लिया, अब कहां से करोगे संकल्प पूरा। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं हे महात्मन आप चिंता मत करो, खजाना तो आपका हो गया, राज्य आपका हो गया, अरे ये शरीर तो अभी बचा है, इस शरीर को बेचकर भी अपना संकल्प पूरा करूंगा, आप चिंता मत करो। और काशी में जाकर अपने आप को बेच करके संकल्प पूरा करते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र जिस कुल में हुए हैं, ऐसे ही कुल में राम प्रकट हो सकते हैं। वो सगर जो जहर के साथ पैदा हो गए थे, उनकी माता को जब ये गर्भ में थे तो जहर दे दिया था इन्हीं की सौतेली माँ ने। तो चमन मुनि के आशीर्वाद से ये पैदा हुए, प्रकट हुए, तो जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गर कहते हैं जहर को, तो गर के साथ पैदा हुए, इसलिए इनका नाम सगर हो गया। कैसे कैसे राजे महाराजे हुए हैं इस कुल में, तब जाकर उस कुल में राम प्रकट होते हैं। आप चाहते हो कि राम हमारे जीवन में प्रकट हो, आप चाहते हो राम हमारे मन में प्रकट हो, आप चाहते हो कि राम हमारे आसपास हो, तो आपको भी अपना मन वैसे ही पवित्र बनाना पड़ेगा, सरल और सहज बनाना पड़ेगा। मैं कई बार कहती हूँ, है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में।
राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम प्रेम में वास करते हैं, करुणा में बसते हैं, राम सहजता में सरलता में बसते हैं, राम दुखियों के हैं, राम गरीबों के हैं, राम उनके हैं जो राम को चाहते हैं, राम कौल किरात भील के हैं, राम शबरियों के हैं, राम केवटों के हैं, राम दीन दुखियों के हैं, राम दयालु है, कृपालु है, करुणामयी है, राम राम प्रत्येक के हैं, और राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। राम हमारी